जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हृदय न बिदरो पंकजिम, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हम ही दीन विधि, यही जात ना शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। यही विधि करत पंत पछितावा, तमसा नीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्री इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मरोसी गुर बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, साझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हैं। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को रात द्वार पर आए। रथु पहिचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमियात पोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयोर निवास। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेतु निवास। उमापति महादेव की जय। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरी नयाव बिकल भई बानी। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी बाड़ी बिकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिव रहित जनु चंद बिराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूम तल निपट मलीना। लेहिं सास सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खस्यो जजाति। राजा आसन
सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वह लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं करते हैं मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरी पंख पर ओ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देहि। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा में हैं मानो जटायु का भाई संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। बार बार राम राम हा सनेही राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जीव जीव कही, कीन्ह्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारू। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन भय देहि। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश सा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरस विषादु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नहीं तो चाहत चलत अब प्राण कहो सती भाव, सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री है राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाई। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझको आँखों दिखा दो।
सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। कालन करम बस होहि गोसाई, बर बस रति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हान लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन है। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सै जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धाहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़हि सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वही सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। प्रथम बासु तम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। नहाई रहे जलपान करे, सिए समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम।